सीमांचल बिहार का वो इलाका है जिसे हर चुनाव में सिर्फ वादों में याद किया जाता है। किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिले आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या टूटी हुई सड़कें हैं, बरसात में कट जाने वाले गांव हैं, नदियों पर पुलों की कमी है और आज भी लोग रोजमर्रा की जिंदगी में ब्रिज और कनेक्टिविटी से परेशान हैं। बाढ़ आती है तो पूरा इलाका अलग थलग पड़ जाता है। ऐसे इलाके में जब एक सांसद को करोड़ों रुपए का एमपी लेड फंड मिलता है तो सवाल स्वाभाविक है, क्या ये पैसा जमीन पर दिखता भी है या सिर्फ कागजों में ही चलता है। आज हम बात कर रहे हैं किशनगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद की और उनके एमपी लेड फंड के इस्तेमाल की। ये कोई आरोप नहीं है और ना ही किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में बयान है। ये पूरी तरह केंद्र सरकार की आधिकारिक एमपी लेड वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों पर आधारित है, जिन्हें कोई भी नागरिक खुद जाकर देख सकता है। सबसे पहले बात करते हैं 18वीं लोकसभा की, यानी 2024 के बाद की। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद जावेद को इस कार्यकाल में कुल 9.97 करोड़ रुपए का एमपी लेड फंड मिला। इसमें से अब तक 4.64 करोड़ रुपए खर्च दिखाए गए हैं। कुल 153 काम सुझाए गए, लेकिन पूरे हुए सिर्फ 13 काम। अब यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। हमने इन 13 पूरे हुए कामों को एमपी लेड पोर्टल पर एक एक करके देखा। नियम साफ कहता है, जब कोई काम पूरा हो जाता है तो उसकी तस्वीरें पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है ताकि जनता देख सके कि उसका पैसा कहां और कैसे खर्च हुआ। लेकिन इन 13 में से एक भी काम की फोटो पोर्टल पर मौजूद नहीं है। सभी के सामने NA लिखा हुआ है। ना कोई साइट की तस्वीर है, ना कोई काम का सबूत है। इसके बावजूद हर एक प्रोजेक्ट के सामने पेमेंट सक्सेस लिखा हुआ है, यानी पैसा पूरा दे दिया गया, लेकिन जनता के सामने ये दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि काम सच में हुआ है या नहीं। अगर पैसा खर्च हुआ है तो सबूत क्यों नहीं है? ये सवाल किसी राजनीतिक विरोध का नहीं बल्कि नागरिक अधिकार का है। अब जरा इन कामों के प्रकार को भी देख लीजिए। लगभग हर एक काम का नाम एक ही जैसा ही है, जैसे कि लाइटिंग ऑफ पब्लिक स्पेसेस, कहीं पंचायत चौक पर हाई मास्ट लाइट, कहीं हाट बाजार में लाइट, कहीं मंदिर या पंचायत के पास लाइट। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है, क्या पूरे सीमांचल में क्या यही एकमात्र जरूरत थी? क्या सड़कें नहीं चाहिए थी? क्या पुल और ब्रिज की जरूरत नहीं थी? क्या बाढ़ से बचाव या जल निकासी का कोई काम जरूरी नहीं था? एमपी लेड का मकसद क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से विकास करना होता है, लेकिन यहाँ डाइवर्सिटी पूरी तरह गायब दिखाई देती है। अब बात करते हैं 17वीं लोकसभा, यानी 2019 से लेकर 2024 तक। इस अवधि में डॉक्टर मोहम्मद जावेद को कुल 9.64 करोड़ रुपए मिले और रिकॉर्ड के मुताबिक पूरा का पूरा फंड खर्च कर दिया गया। 124 काम सुझाए गए और 124 के 124 काम पूरे दिखाए गए। कागज पर ये एक आदर्श स्थिति लगती है, लेकिन जब इन 124 कामों के सबूत देखे गए तो तस्वीर बिल्कुल अलग निकली। इन 124 कामों में से सिर्फ 32 कामों की तस्वीर ही पोर्टल पर मौजूद है। बाकी 92 कामों के सामने भी NA लिखा हुआ है, यानी काम पूरे बताए गए, पैसा पूरा खर्च बताया गया, लेकिन ज्यादातर कामों का कोई विजुअल प्रूफ जनता के लिए नहीं है। यहाँ भी वही पैटर्न दोहराया गया है। लगभग हर काम लाइटिंग ऑफ पब्लिक स्पेसेस से जुड़ा हुआ है। ना किसी सड़क का नाम, ना किसी पुल का, ना किसी बड़ी नागरिक सुविधा का। इसके अलावा रिकॉर्ड ये भी दिखाता है कि ज्यादातर ठेके कुछ गिने चुने वेंडर्स को ही दिए गए हैं। जब काम इतने ज्यादा हों और क्षेत्र इतना बड़ा हो तो एक ही तरह के काम और एक ही तरह के वेंडर्स अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। अब सवाल बहुत सीधे हैं और इन्हें पूछना किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि जवाबदेही तय करना है। अगर सभी काम पूरे हुए थे तो ज्यादातर की तस्वीरें क्यों नहीं हैं? अगर सीमांचल इतना पिछड़ा है तो एमपी लेड का इस्तेमाल सिर्फ लाइट लगाने तक क्यों ही सीमित रहा? भुगतान सफल होने से पहले काम की जांच किसने की और कैसे की? और सबसे बड़ा सवाल,
अगर जनता का पैसा खर्च हुआ है तो जनता को उसका सबूत देखने से क्यों रोका जा रहा है। ये वीडियो किसी नेता के खिलाफ नहीं है, ये उस सिस्टम से सवाल है जो विकास को सिर्फ फाइलों में पूरा मान लेता है। सीमांचल को सिर्फ रोशनी नहीं चाहिए, सीमांचल को सड़क चाहिए, पुल चाहिए, रोजगार चाहिए और ईमानदार विकास चाहिए। और जब पैसा जनता का हो तो जवाब भी जनता को मिलना चाहिए, क्योंकि विकास भाषणों से नहीं होता, विकास जमीन पर दिखता है। फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है हमें बताएं। बाकी ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रह सकते हैं ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। हम MP लेड पर एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें तमाम मुस्लिम नेताओं से सवाल होंगे। आप इस सीरीज के और एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं।